सभी डिवाइन सोल को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आप सबसे ध्यान के बाद मेरे जीवन में आने वाले एक बहुत ही सुंदर बदलाव का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। कई साल पहले की बात है, मेरे साथ एक पैटर्न चलता आ रहा है। मैं जिस भी घर में जाती हूँ रहने के लिए, वहाँ के पड़ोसी जो हैं वो बहुत हमें तंग करते हैं। वो डायरेक्टली तो हमें कुछ नहीं कहते, वो नशा करते हैं, आपस में झगड़ते हैं और उनके शोरगुल से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं जिस भी घर में गई हूँ, वहाँ एक घर हमारे सबसे करीब वाला ऐसा ही होता था और वो लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। हम उनसे बात भी नहीं कर सकते। और कुछ साल पहले, अभी 2 साल हुए हैं कि हमने नया घर लिया है। वो घर तो बहुत ही सुंदर है जैसा मैं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर भी वही दिक्कत। हमारे घर के बिल्कुल सामने 2 घर हैं जो लोग ड्रग्स लेते हैं और आपस में लड़ते थे और हमेशा ही अशांत रहते थे। हमेशा लोगों का आना जाना, घर के बाहर इकट्ठे रहना, स्मोकिंग करना, बस यही सब करते रहते थे। और एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिससे मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैंने अपना मन बना लिया कि अब हम इस घर को बेचकर कहीं और चले जाएंगे, मुझे शांति चाहिए। और मैंने मन ही मन ये प्रार्थना शुरू कर दी, भगवान जी मुझे इनसे छुटकारा दिलाओ। पहले मुझे पता नहीं था कि ये एक कार्मिक पैटर्न है, क्योंकि अब मेरे पास आध्यात्मिक नॉलेज है और अब मुझे पता चला है कि ये एक कार्मिक बंधन है। मैंने कभी ना कभी इन लोगों के प्रति कुछ कर्म ऐसा किया है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तो मैं 2 बार ध्यान करती थी। ध्यान में बैठने के बाद, ध्यान पूरा होने के बाद मैं प्रार्थना करती थी, ईश्वर मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा कर और मुझे इस कर्म बंधन से छुटकारा दिलाएं और इन लोगों को भी समझ दें, ध्यान दें, इनकी ज़िंदगी में भी सुख शांति आए। और मैंने लगातार प्रार्थना की और 1 हफ्ते के बाद अचानक से सन्नाटा छा गया। इन लोगों की सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई और मैं हैरान हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। और मैं एक दिन अपने घर के बाहर निकली और उस घर में रहने वाली 2 औरतें मेरे पास आई और वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि हमें माफ़ कर दो, हमने तुम लोगों को बहुत तंग किया है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। वो लोग गंद फैला के रखते थे हर तरफ और वो अब बिल्कुल साफ़ है और वो शांत हैं और वो अब खुश भी नज़र आते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ये उस ध्यान का ही प्रकाश है वो जो सब तरफ फैल रहा है। मैंने सुना था कि जो लोग ध्यान करते हैं उनके जीवन में तो बदलाव होता ही है, उनके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में भी होता है और मेरे साथ ये सच में हुआ है। हम सब प्रार्थना करते हैं पर हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती? वो इसलिए क्योंकि प्रार्थना करने के लिए हमें अपने आंतरिक ईश्वर से जुड़ना पड़ता है और हमें नहीं पता। उसके लिए हमें सही गुरु चाहिए और उस गुरु को मैंने मंजीत माँ में पाया है। जब से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ तो मैं अपने आंतरिक ईश्वर के साथ जुड़ने लगी हूँ। और आप मेरा भरोसा ना कीजिए, आप खुद आइए, हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए, मंजीत सेट्टी 786 चैनल के साथ जुड़िए और गुरु का मार्गदर्शन पाइए। और आप भी देखिए, आप ईश्वर से जुड़कर जो भी प्रार्थना करेंगे वो आपकी प्रार्थना सफल होगी, आपके बंधन कट जाएंगे, आपके जीवन में तो सुख आएगा। आप अपने साथ जुड़े हुए आसपास सभी लोगों के जीवन में सुख पाएंगे। धन्यवाद।